कहानी शुरू होती है 1950 में एक बड़े कार फैक्ट्री के अंदर, जहां कई गाड़ियां बनाई जा रही थी। उनमें से एक लाल कार बहुत ही खास थी। एक मैकेनिक उस पर काम कर रहा था और इंजन की जांच में व्यस्त था। अचानक गाड़ी का हुड इतनी तेजी से गिरा कि मैकेनिक का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद एक और मैकेनिक ने उस लाल कार की जांच शुरू की। वो सिगार पी रहा था और उसकी राख गलती से सीट पर गिर गई। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से काम में लग गया, ये नहीं जानते हुए कि यही छोटी सी गलती आगे बहुत बड़ा हादसा पैदा करने वाली थी। दिन के अंत में फैक्ट्री का काम खत्म हुआ और सभी वर्कर्स घर लौट गए, लेकिन सुपरवाइजर ने देखा कि लाल कार की लाइट अभी भी जल रही थी। जब उसने कार खोली तो अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिर गई। अब वक्त बदल चुका है, हम 1978 में पहुंच गए। यहाँ हम डेनिस नामक छात्र को अपनी गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं, जो अपने दोस्त अर्नी के घर जा रहा था। अर्नी पढ़ाई में तेज और शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि डेनिस थोड़ा मस्तीखोर और नटखट था। इसके बावजूद दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। आज उनका स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर दोनों अपने अपने लॉकर से नई किताबें निकाल रहे थे। तभी एक नई छात्रा ली आई, जिसकी खूबसूरती ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। डेनिस तुरंत ली की तरफ आकर्षित हो गया। स्कूल खत्म होने के बाद डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे। रास्ते में अर्नी की नजर एक लाल कार पर पड़ी। उसने डेनिस को तुरंत रुकने का इशारा किया। पास जाकर देखा तो वो पुरानी, जंग लगी और खटारा कार थी, लेकिन अर्नी को ये कार बेहद पसंद आई। ये वही कार थी जो फैक्ट्री में हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। अब इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अर्नी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कार के प्रति तुरंत आकर्षित हो गया। तभी कार का मालिक जॉर्ज वहां आया। उसने बताया कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और ये कार उसके भाई की थी, जिसकी कुछ हफ्ते पहले ही मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज इस कार से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए जॉर्ज ने इसे सिर्फ $250 में बेचने का निर्णय लिया। डेनिस ने अर्नी से पूछा, इतनी खराब और खटारा गाड़ी पर क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? कोई नई और अच्छी कार खरीद ले, इसे सुधारने में तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी समय गाड़ी खरीद ली। शाम को घर लौटने पर उसके माता पिता ने इस बारे में सवाल किया। अर्नी की मां बहुत गुस्से में आ गई और उसे डांटते हुए कहा कि तुरंत गाड़ी वापस उसके मालिक को लौटा दो। लेकिन अर्नी ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की बचत से गाड़ी खरीदी थी। अर्नी की मां बहुत सख्त थी और कहती रही, ये गाड़ी इस घर में नहीं रहेगी। तभी अर्नी ने डेनिस के साथ मिलकर गाड़ी को एक पुराने गराज में ले जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने गराज के मालिक विल से मुलाकात की, जो काफी कठोर और खड़ूस आदमी था। उसने पहले गाड़ी को गराज में खड़ा करने से मना कर दिया, लेकिन अर्नी ने शिष्टता और लगातार विनती करके उसे मनाया। आखिरकार गराज का मालिक राजी हो गया और अर्नी को अपनी गाड़ी रखने की अनुमति दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा, तुमने क्रिस्टीन जैसी पुरानी और टूटी फूटी गाड़ी क्यों खरीदी? अर्नी मुस्कुराया और कहा, मैंने इसे नहीं चुना, ये गाड़ी ने मुझे चुना है। अगले दिन स्कूल में लंच के समय डेनिस अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक अर्नी नहीं आया तो डेनिस उसे ढूंढने निकला और स्कूल के वर्कशॉप में पहुंचा, जहां बड़ी नाम का एक बदमाश अर्नी को परेशान कर रहा था और उसका लंच बॉक्स लेकर उसे चाकू से धमकी दे रहा था। डेनिस बीच में आया, लेकिन बदमाश बड़ी ने लंच बॉक्स फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया। अर्नी का चश्मा गिर गया तो बड़ी ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया और उस पर हंसने लगा। डेनिस ने मौका देखकर उस पर हमला किया, लेकिन बड़ी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। तभी एक टीचर वहां पहुंचा और लड़ाई रोक दी। अर्नी ने टीचर को बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया है। पहले बड़ी इनकार किया, लेकिन जब टीचर ने उसकी जेब चेक की तो वही चाकू मिली। बड़ी और उसकी गैंग को तुरंत ऑफिस भेजा गया और बड़ी को स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ हफ्ते बीत गए। अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी क्रिस्टीन को सुधारने में जुटा हुआ था। उसी समय गैराज का मालिक आया और अर्नी की मेहनत देखकर उसे अपने गैराज में काम करने का अवसर दिया। उसने कहा, काम के बदले तुम अपनी गाड़ी के लिए पार्ट्स इकट्ठा कर सकते हो। अर्नी ने हामी भर दी और पूरी लगन से गाड़ी ठीक करने में जुट गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो क्रिस्टीन के साथ गहरा लगाव महसूस करने लगा है।
अगले दिन स्कूल में कुछ दोस्तों ने डेनिस से नई छात्रा ली के बारे में चर्चा की और उसे चैलेंज किया कि वो लाइब्रेरी जाकर उससे बात करे। डेनिस ने चैलेंज स्वीकार किया और ली के पास गया, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही ली ने कहा, मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। डेनिस को यह बात बहुत बुरी लगी और वो दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर टेबल छोड़कर उठ गया। शाम को डेनिस ने आर्नी से मिलने का फैसला किया, क्योंकि दोनों कई दिनों से नहीं मिले थे। लेकिन जब वो आर्नी से मिला तो देखा कि आर्नी पूरी तरह बदल चुका था। बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहने वो एकदम हीरो जैसी छवि में दिख रहा था। आर्नी ज्यादा देर तक डेनिस से बात करने के लिए रुका नहीं और सीधे गैराज में काम करने चला गया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्नी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आर्नी की मां ने डेनिस से कहा कि वो आर्नी और उसकी नई गाड़ी को लेकर बहुत परेशान है। उन्हें पता चला था कि इस गाड़ी के पुराने मालिक की मौत गाड़ी के अंदर दम घुटने से हुई थी। ये सुनकर डेनिस घबरा गया और जॉर्ज से मिलने का फैसला किया। जॉर्ज ने डेनिस को अपनी भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था, वो पूरी तरह उसकी दीवानगी में डूब गया। उसी गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी और फिर उसके भाई की मौत के बाद ये गाड़ी किसी अजीब कारण से खुद ब खुद जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर डेनिस का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने तय किया कि गाड़ी की सच्चाई जानने के लिए वो चुपके से गैराज में जाएगा। अगले दिन रात को डेनिस चुपके से गैराज में गया। उसने गाड़ी का हैंडल खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, रेडियो अपने आप चालू हो गया। डर के मारे डेनिस तुरंत वहां से भाग गया ताकि किसी ने उसे देखा ना हो। अगली सुबह डेनिस स्कूल के स्टेडियम में फुटबॉल खेलने गया। वो गोल करने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि आर्नी वहां अपनी गाड़ी क्रिस्टीन के साथ आ गया था। गाड़ी पूरी तरह तैयार और चमकदार लग रही थी। ये देखकर स्कूल का बड़ा बदमाश और उसके दोस्त जलन में आ गए। इसी बीच ली गाड़ी से बाहर आई और सबके सामने आर्नी को चूम लिया। ये दृश्य देखकर डेनिस का मन भारी हो गया, क्योंकि वो ली से बेहद प्यार करता था। डेनिस को गुस्सा आ गया और उसका ध्यान फुटबॉल गेम से हट गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी टीम का खिलाड़ी उसे जोर से धक्का दे देता है। धक्के से डेनिस इतनी तेजी से गिरा कि वो तुरंत बेहोश हो गया और गंभीर चोट भी आई। कई दिन बाद जब डेनिस की आंख खुली तो उसने पाया कि वो एक अस्पताल में है। उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। आर्नी भी उसे मिलने आया था। तभी डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अब पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका है। 1 महीने पहले आर्नी एक डरपोक और शर्मीला लड़का था जो किसी से खुलकर बात भी नहीं करता था, लेकिन अब उसकी बदलती छवि देखकर डेनिस थोड़े हैरान हो गया। आर्नी जल्दी ही अलविदा कहकर चला गया। उसी शाम वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में दोनों गाड़ी में बैठे, जहां थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक दूसरे को चूमा। लेकिन जैसे ही बात और आगे बढ़ी, ली अचानक गाड़ी से उतर गई। आर्नी उसके पीछे गया तो ली ने कहा, तुम मुझसे ज्यादा तो इस गाड़ी से प्यार करते हो। आर्नी को यह सुनकर अजीब सा लगा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आर्नी ने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाया, लेकिन इसी बीच गाड़ी की विंडशील्ड खराब हो गई। आर्नी उसे ठीक करने के लिए बाहर गया और ली अंदर अकेली बैठी थी। वो कुछ खाने लगी, तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। डैशबोर्ड से तेज रोशनी चमकी और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आर्नी दौड़ा, लेकिन गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि बिल्कुल सही समय पर उसने खुद दरवाजा खोलने में सफलता पाई। उसी समय पास खड़े एक आदमी ने उसे जल्दी से बाहर खींच लिया। आर्नी को यह देखकर गुस्सा आया और उसे लगा कि वो आदमी ली के साथ गलत कर रहा है, लेकिन सच में वो आदमी केवल ली के गले में फंसा खाना निकाल रहा था। इस घटना के बाद आर्नी ने ली को घर छोड़ दिया। जैसे ही ली गाड़ी से उतरी और घर में गई, उसने कहा कि वो अब आर्मी से कोई बात नहीं करना चाहती। आर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ली के दिमाग में ये बात पक्की हो चुकी थी कि गाड़ी उसे मारने की कोशिश कर रही है। उसे ये भी लगने लगा कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में होती है कुछ न कुछ अजीब और खतरनाक घटित होता। ये सब सुनकर आर्नी ने सोचा कि ये सिर्फ ली का वहम है और उसने कहा, कल हम इस पर बात करेंगे।
आर्नी वापस गाड़ी में बैठा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टीन नाराज हो गई हो। आर्नी ने क्रिस्टीन से बातचीत करते हुए कहा, आज ली के साथ जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्यार हमेशा सिर्फ तुमसे रहेगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, गाड़ी तुरंत चालू हो गई। आर्नी सीधे गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर चला गया। लेकिन तभी बड़ी और उसके दोस्त पीछे से गैराज में घुस आए। उनके पास तरह तरह के हथियार थे और उन्होंने देखते ही देखते गाड़ी को पूरी तरह तबाह कर दिया। अगले दिन आर्नी ने ली को मना लिया और दोनों गैराज पहुंचे ताकि आर्नी अपना वॉलेट निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टीन की तरफ देखा तो गाड़ी तहस नहस हालत में थी। आर्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने ली को समझा बुझाकर दूर जाने को कहा। ली हैरान होकर पूछी, ये किसने किया? लेकिन आर्नी ने बिना जवाब दिए चिल्लाकर उसे वहां से हटा दिया। आर्नी ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उन्होंने उसे शांत किया और कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवाएंगे। ये सुनकर आर्नी का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता भी क्रिस्टीन से नाराज हैं। उसने उन्हें जिम्मेदार ठहराया कि अगर उन्होंने गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दी होती तो आज क्रिस्टीन सुरक्षित होती। आर्मी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और अपने कमरे में चला गया। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो आर्नी ने अपने हाथों से उनका गर्दन पकड़ लिया और मारने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने उन्हें छोड़ दिया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आर्नी सीधे क्रिस्टीन के पास गया और एक बार फिर गाड़ी के पुर्जे जोड़कर उसे ठीक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा तो उसकी आंखों के सामने मानो जादू हो गया। गाड़ी अपने आप ठीक होने लगी। आर्मी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो और क्या कर सकती है, और क्रिस्टीन बिना किसी मेहनत के पूरी तरह ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर कर लिया। रात के सीन में हम मूची नाम के लड़के को देखते हैं, जो बड़ी का साथी था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोक कर लूट रहा था। अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो ये क्रिस्टीन थी, अब पूरी तरह नई और चमकदार, मूची के सामने खड़ी। मूची समझ गया कि आर्नी को पता चल गया है कि उसने बड़ी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को नुकसान पहुंचाया था। मूची आर्नी से माफी मांगने ही वाला था कि अचानक क्रिस्टीन की हेडलाइट जली और गाड़ी तेजी से मूची की ओर बढ़ी। मूची ने अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे की गली में भागकर छुप गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मूची भागते हुए पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन वहां भी उसे कहीं छिपने का मौका नहीं मिला। क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया। मूची ने अपना चाकू निकालकर आर्नी को धमकाया, लेकिन क्रिस्टीन ने जबरदस्ती अंदर घुसकर उसे कुचल दिया। अगली सुबह आर्नी डेनिस से मिला और उसे मूची की मौत की खबर दी। डेनिस हैरान रह गया और सोचने लगा कि अगर गाड़ी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी तो ये खुद कैसे ठीक हो गई। आर्नी चुपचाप वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन किया, लेकिन ली मिलने से इनकार कर दिया। इससे आर्नी का गुस्सा और बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी और उसके दोस्त शराब खरीदकर गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगी। बड़ी ने गाड़ी रोककर देखा, लेकिन हेडलाइट्स की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने रिवर्स किया और देखा कि पीछा करने वाली गाड़ी भी रिवर्स हो रही है। तभी बड़ी को पता चला कि पीछा करने वाली गाड़ी क्रिस्टीन ही है। गुस्से में बड़ी ने गाड़ी भगाई और सीधे गैस स्टेशन पर जाकर रुकी, जहां उसका दोस्त रिच काम करता था। बड़ी गाड़ी से उतरकर लोहे की रॉड उठाए और अपने पीछा करने वाले को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन तेज रफ्तार में आई और सीधे बड़ी की गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बड़ी की गाड़ी को गंभीर नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि आर्नी गाड़ी के अंदर है, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा कि वो बाहर निकले, लेकिन क्रिस्टीन ने कोई सुनवाई नहीं की। एक बार फिर वो तेजी से टकराई और बड़ी की गाड़ी को वर्कशॉप के अंदर धकेल दिया। डॉन भी बड़ी की गाड़ी में बैठा हुआ था और क्रिस्टीन ने उसे भी उसी टक्कर में कुचल दिया। तभी बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में जोरदार धमाका हुआ। रिच भी उसी आग में जलकर मर गया। ये देख बड़ी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन क्रिस्टीन इतनी आसानी से किसी को नहीं जाने देने वाली थी। उसने बड़ी का पीछा किया और आखिरकार उसे कुचलकर वहीं जला दिया। कुछ घंटे बाद गैराज का मालिक किसी अजीब आवाज से जागा।
उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई वहां खड़ी थी। वो घबरा गया क्योंकि आर्नी तो कहीं दूसरी गाड़ी में काम कर रहा था। उसने बंदूक उठाई और गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना गर्म था कि उसे कपड़े की मदद लेनी पड़ी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो पूरी तरह परेशान हो गया और खुद गाड़ी में बैठ गया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि क्रिस्टीन अब किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्रिस्टीन ने सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर गैराज के मालिक को जोरदार तरीके से कुचल दिया। अगली सुबह आर्नी जब गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। हवा में अभी भी आग और धुएं की खुशबू थी और आर्नी समझ गया कि क्रिस्टीन ने पूरी जगह तहस नहस कर दी है। आर्नी वहां डिटेक्टिव जंकिंस से मिला और पता चला कि क्रिस्टीन के अंदर गैराज के मालिक की लाश मिली है। आर्नी ने कहा कि उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसके दिल को अच्छी तरह पता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है। गाड़ी अब फिर से चमकती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी, जैसे किसी अजीब शक्ति से सचेत हो। इसी बीच डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा। ली ने उसे फोन किया और कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। जब ली डेनिस के पास आई तो उसने बताया कि क्रिस्टीन ने आर्नी को अपने वश में कर लिया है और वो अब गाड़ी की दीवानगी में पागल होकर अजीब हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि वो यकीन करता है कि आर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उसे खत्म करना ही सबसे जरूरी है। कुछ ही समय बाद आर्नी क्रिस्टीन में बैठकर डेनिस के पास आया। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा। जैसे ही गाड़ी चल पड़ी, आर्नी का बर्ताव फिर से अजीब हो गया। वो अचानक गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार में चलाने लगा और स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। डेनिस डर के मारे चिल्लाया, स्टीयरिंग पकड़ो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन आर्नी अजीब तरीके से हंसते हुए बोला, मेरे और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं पूरी तरह उस पर भरोसा करता हूं। फिर उसने गाड़ी फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुमा दी। सामने से आती गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बची। डेनिस अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अब खुद कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट चिपका दिया जिसमें लिखा था कि शाम को गैराज में मिलना है। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में इंतजार कर रहे थे। आर्नी नहीं आया तो उन्होंने पास खड़े बुलडोजर की मदद से गाड़ी को वर्कशॉप में खींचने का प्लान बनाया। उनका प्लान यह था कि ली ऑफिस में रहेगी और आर्नी जैसे ही आएगा गेट बंद कर देगी और डेनिस बुलडोजर की मदद से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्रिस्टीन पहले से ही वर्कशॉप में पर्दों के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही ली ने गेट बंद किया, क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट्स उनकी ओर की और ली को कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। ली ने हवा में लटके हुए टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई। क्रिस्टीन ने पीछे हटने के बजाय दोबारा अटैक करने की कोशिश की। तभी डेनिस ने बुलडोजर को अपने सामने रख दिया ताकि ली सुरक्षित रहे। क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली गई। डेनिस बुलडोजर को उसके फ्रंट साइड पर ले गया और अब दोनों गाड़ियां आमने सामने आ गई। तभी डेनिस को पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं है। आर्नी पूरी तरह गाड़ी के कंट्रोल में था और वो उसके साथ था। अचानक क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट्स फिर से डेनिस और ली की ओर की और कुछ ही सेकंडों में गाड़ी खुद को पूरी तरह से ठीक कर चुकी थी। बदकिस्मती से एक्सक्यूएटर भी काम करना बंद कर चुका था। अब वर्कशॉप में सब कुछ डेड लॉक की तरह फंस गया था और आर्मी के हाथ में गाड़ी का पूरा कंट्रोल था। डेनिस ने तुरंत गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान क्रिस्टीन गुस्से और पागलपन में ऑफिस की तरफ ली की ओर दौड़ पड़ी। गाड़ी ने सब कुछ तोड़ते हुए ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वो टकराने ही वाली थी, आर्नी अचानक विंडशील्ड तोड़कर बाहर जा गिरा। ली दौड़ी और आर्नी को देखने लगी कि उसे क्या हुआ, लेकिन आर्नी अचानक उछलकर उसे डरा देता है और पकड़ लेता है। दुर्भाग्य से उसके शरीर में विंडशील्ड का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। अपने मरते हुए लम्हों में आर्नी ने अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जख्मों ने उसे रोक दिया और वो क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ देता है। ली तुरंत मौके से भाग गई,
लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए रिवर्स गियर में लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की। ली लकी थी और वो समय रहते बच निकली। क्रिस्टीन की गाड़ी एक पिलर से टकराकर अटक गई। डेनिस ने इस मौके का फायदा उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टीन पर जबरदस्त टक्कर मारी, लेकिन क्रिस्टीन अभी भी अपनी शक्ति से लड़ते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। वो फिर से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सक्वेटर के पंजे से पीछे से उसे कुचल दिया। इस हमले से क्रिस्टीन की ताकत थोड़ी कम हो गई। ली तेजी से एक्सक्वेटर के पास आई और डेनिस के साथ खड़ी हो गई, लेकिन क्रिस्टीन फिर से एक्टिव होकर खुद को ठीक करने लगी। इस बार डेनिस ने बुलडोजर को सीधे क्रिस्टीन पर चढ़ा दिया और पूरी ताकत से उसे कुचल दिया। क्रिस्टीन अब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और बचने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। अगले दिन डेनिस और ली जंक यार्ड में डिटेक्टिव जंकिस से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन अब पूरी तरह कबाड़ में बदल चुकी थी। तीनों ने राहत की सांस ली और वहां से चले गए, लेकिन तभी जंक यार्ड के बीच में क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा हल्के से हिलने लगा। यह साफ था कि शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा थी और कहीं ना कहीं उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।